सोयाबीन में पहला स्प्रे कब और कौन सा करें? किसान भाइयों, क्या आपकी सोयाबीन की फसल 15 से 25 दिन की हो चुकी है और क्या आपको खेत में घूमते समय पत्तियों पर बारीक छेद, रस चूसने वाले कीड़े या हरी काली इलिया का हमला दिखना शुरू हो गया है? रुकिए, जल्दबाजी में कोई भी गलत या घटिया दवा छिड़कने की गलती मत करिएगा। सोयाबीन की खेती में पहला स्प्रे आपकी पूरी फसल की पैदावार तय करता है। अगर पहली बार में ही सही टेक्निकल दवा, सही फफूंदनाशक और सही टॉनिक नहीं मिला तो पौधे का विकास नहीं, वह वहीं रुक जाएगा। तना छेदक यानी स्टेम फ्लाई और इलिया पूरी फसल को चट कर जाएगी और आपकी पैदावार सीधी 30 से 40% तक घट जाएगी। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सोयाबीन के पहले स्प्रे का 100% पावरफुल और वैज्ञानिक फार्मूला, जिसमें हमने बात करेंगे साईराम एग्रीटेक यानी त्रिशूल ब्रांड का बेंजो इन्हें इमामेक्टिन बेंजोएट 1.9% EC और सारथी फफूंदनाशक जिसमें कार्बन डाइजेम 12% प्लस मैनकोजेब 63% है। आरसीएफ का माइक्रोला या इसाबियन, टाडाबाहर और बाहुडा एक्स जैसे टॉनिक, यह कॉम्बिनेशन कैसे आपकी सोयाबीन में बम्पर कल्ले इन्हें ब्रांचेस निकालेंगे और कीटों का सफाया करेगा। जानिए इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। जय जवान जय किसान। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने भरोसेमंद और पसंदीदा यूट्यूब चैनल SKT एग्री एंड फाइनेंस पर। कृषि जगत की एकदम सटीक, वैज्ञानिक और आर्थिक रूप से फायदेमंद जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल SKT एग्री एंड फाइनेंस को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। शिवम कृषि टेक की विशेष सूचनाएं। किसान भाइयों, अगर आप मंठा, लोनार परिसर या डोकसाल क्षेत्र के निवासी हैं तो अपने फसलों के लिए 100% ओरिजिनल, सही बिल और उचित दामों पर खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयां खरीदने के लिए आज ही पधारे शिवम कृषि टेक। पता है मंठा, लोनार रोड, डोकसाल। संपर्क क्रमांक है 8208278182। यहाँ आपको मिलेगी आपकी फसल की बीमारी देखकर सही दवाएं की मुफ्त सलाह और ओरिजिनल प्रोडक्ट्स। चलिए आप बढ़ते हैं आज के मुख्य टॉपिक की तरफ। नंबर 3 में देखेंगे सोयाबीन में पहला स्प्रे कब करें। किसान भाइयों, सबसे पहला और बुनियादी सवाल है सोयाबीन में पहला स्प्रे किस दिन करना चाहिए? सटीक समय सोयाबीन की बुआई इन्हें सोइंग के 20 से 25 दिन के भीतर पहला स्प्रे हो जाना चाहिए। पौधे की अवस्था इन्हें प्लांट स्टेज, जब आपकी सोयाबीन में 3 से 4 पत्तियों का गुच्छा इन्हें टॉरिफोलिएट लीव्स अच्छी तरह विकसित हो, तब स्प्रे करने का सबसे आदर्श समय होता है। देरी करने का नुकसान, कई किसान भाई 30 से 35 दिन तक इंतजार करते हैं। तब तक इलिया तने के अंदर इन्हें स्टेम फ्लाई या ग्रिडल बिटल प्रवेश कर जाती है। एक बार कीड़ा तने के अंदर घुस गया तो ऊपर से चाहे कितने भी महंगी दवा छिड़क लो, रिजल्ट अधूरा ही मिलता है। इसलिए 20 से 25 दिन की अवस्था में ही पहला सुरक्षा कवच तैयार करना बेहद जरूरी है। नंबर 4 में देखेंगे आप शुरुआती 25 दिनों में कौन सी कीट और बीमारी आती है। शुरुआती 20 से 25 दिनों में हमारे सोयाबीन की फसल पर 3 बड़े खतरे मंडराते हैं। नंबर 1, चबाने वाले कीट यानी कैटरपिलर्स या सेमी लूफर्स। छोटी बड़ी हरी इलिया या सेमी लूफर पत्तियों को किनारों से काटना शुरू कर देती हैं। और रस चूसक कीड़े इन्हें, जिसमें थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, ये कोमल पत्तियों को रस चूसते हैं जिससे पत्तियां मुड़ जाती है और पीली पड़ने लगती है। फंगल इन्फेक्शन, लीफ स्पॉट एंड रूट रॉट। लगातार हो रही बारिश और नमी के कारण पत्तियों पर काले भूरे धब्बे बनने लगते हैं और जड़ सड़न की समस्या आती है। इन तीनों समस्याओं को एक साथ खत्म करने के लिए हमें चाहिए एक 3-in-1 पावर पैक डोज। नंबर 5 में देखेंगे सोयाबीन पहले स्प्रे का मास्टर कॉम्बिनेशन। किसान भाइयों, अब ध्यान से सुनिए। इस पहले स्प्रे का मास्टर कॉम्बिनेशन में हम 3 मुख्य घटक मिलाने वाले हैं। नंबर 1, कीटनाशक, जिसमें है साईराम एग्रीटेक यानी त्रिशूल ब्रांड का बेंजो, जिसका टेक्निकल नाम आता है इमामेक्टिन बेंजोएट 1.9% EC। यह कैसे काम करता है? मोड ऑफ एक्शंस, बेंजो एक बेहतरीन स्पर्शजन्य यानी कांटेक्ट और पेट में जाकर असर करने वाला स्टमक एक्शन कीटनाशक है। यह पत्तियों में
समाकर ट्रांसम्यूलर क्रिया से काम करता है, जिससे पत्ती के निचले हिस्से में छिपी इलिया की भी तुरंत मर जाती है। यह सभी प्रकार की छोटी बड़ी इलिया इन्हें सेमीलूफर, पोडेप्टेरा, पॉड बोरर का तुरंत खात्मा करता है। इसका जो मात्रा है, इन्हें डोज प्रति 15 लीटर पानी में 25 से 30 मिली यूज करना है। प्रति एकड़ 250 से 300 ml 150 से 200 लीटर पानी में छिड़काव करना है। या सिजेंटा कंपनी का अलीका भी ले सकते हैं, जिसमें थामाक्साम और लैम्बडा साल्युट्रिन का घटक है। उसी के साथ फफूंदनाशक सारथी, ये जो फंगिसाइड है, इसमें जो टेक्निकल नाम आता है कार्बन डाइजिम 12% अधिक मैनकोजेब 63%। ये कैसे काम करता है? ये एक सिस्टमिक यानी दैहिक और कॉन्टैक्ट यानी स्पर्शजन्य डबल एक्शन फफूंदनाशक है। कार्बन डाइजिम पौधे के अंदर जाकर फंगस को रोकता है, जबकि मैनकोजेब बाहर से सुरक्षा कवच बनाता है। यह पत्तियों के धब्बे, इन्हें लिप स्पॉट, कॉलर रॉट और ब्लाइट जैसे रोगों से फसल को पूरी तरह सुरक्षित रखता है। इसका जो मात्रा है, इन्हें डोज प्रति 15 लीटर पंप में 30 से 40 ग्राम और प्रति एकड़ 300 से 400 ग्राम। अब इसमें टॉनिक या पोषक तत्व जो है प्लांट ग्रोथ बूस्टर, कौन सा मिलाना चाहिए? सोयाबीन में नए कल्ले निकलने के लिए, हरियाली बढ़ाने और पौधे की जड़ों को मजबूत करने के लिए आपको मैं जो डोज दे रहा हूँ वो बेहतरीन टॉनिक यूज कीजिए, जिसमें है किसी एक का चयन करना। इसमें विकल्प ए, इसमें माइक्रोन्यूट्रेंट आरसीएफ कंपनी का माइक्रोला। ये माइक्रोला का जो फायदा है, इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो पौधे को पीलापन दूर करके संतुलित विकास देते हैं। इसकी जो मात्रा है 30 से 40 प्रति लीटर पंप के लिए है। विकल्प बी, सिजेंटा का इसाबियन। फायदा अमीनो एसिड आधारित टॉनिक जो पौधों में तनाव सहन करने की क्षमता बढ़ाता है और कल्लों का तेजी से विकास करता है। मात्रा है 30 से 35 ml प्रति पंप। विकल्प सी, टाटा बहार या बायोविटा एक्स। इसका जो फायदा है समुद्री शैवाल, इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट युक्त जैविक टॉनिक जो जड़ों का फैलाव और पत्तियों का आकार बढ़ाता है। मात्रा है 30 से 40 ml प्रति पंप। अभी देखेंगे 15 लीटर पंप का संपूर्ण मिश्रण। डोज समरीज। क्रम घटक दवा मात्रा प्रति 15 लीटर पंप के लिए कीटकनाशक बेंजो इमामेक्टिन बेंजोएट 1.9% 25 से 30 ml प्रति पंप। फफूंदनाशक सारथी कार्बन डाइजिम प्लस मैनकोजेब 30 से 40 ग्राम प्रति पंप। टॉनिक माइक्रोला, इसाबियन, टाटा बहार। ये लेना है तो 30 से 40 प्रति पंप लेना है। सिलिकॉन चिप को स्टिकर्स 5 ml प्रति पंप। स्प्रे करते समय ध्यान रखने योग्य 5 सावधानियां। किसान भाइयों, सही दवा के साथ साथ सही तरीका होना भी बहुत जरूरी है। साफ पानी का प्रयोग, मटमैले या गंदे पानी का इस्तेमाल कभी न करें, इससे दवा का असर कम हो जाता है। सिलिकॉन चिप को यानी स्टिकर जरूर मिलाएं। बारिश के मौसम में 5 ml प्रति पंप सिलिकॉन चिप को जरूर डालें ताकि दवा 15 मिनट में पत्तों पर चिपक जाए। घोल बनाने का तरीका, दवाइयों का पाउडर और लिक्विड पहले अलग बाल्टी में थोड़ा पानी मिलाकर घोल ले, फिर पंप में डाले। स्प्रे का समय सुबह ओस सूखने के बाद 9 से 11 बजे या शाम को 4 बजे के बाद स्प्रे करें। तेज धूप में स्प्रे करने से बचे। कॉन्वेजनोल उपयोग स्प्रे पौधे पर ऊंचे पूरी तरह भीग जाए। किसान भाइयों, यह पूरा कॉम्बिनेशन बेंजो सारथी माइक्रोला इसाबियन 100% ओरिजिनल और सही रेट में प्राप्त करने के लिए आज ही पधारे शिवम कृषि टेक। स्थान है मंथालोना रोड, ढोकसाल। मोबाइल नंबर 8208278182। यहाँ आपको आपकी सोयाबीन और अन्य फसलों के लिए अनुभवी विशेषज्ञों के द्वारा उचित मार्गदर्शन और प्रमाणित कृषि उत्पाद मिलेंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने किसान ग्रुप्स में शेयर करें और आपके अपने एसकेटी एग्री एंड फाइनेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सोयाबीन की फसल अभी कितने दिन की है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय महाराष्ट्र, जय किसान।